कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था। न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न अंधकार। नास्तीय सूत्र ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है, न सत था, न सत था, न मृत्यु थी, न अमृतत्व। यह था परम मौन, और इसी मौन में जन्म लेने वाली थी वह शक्ति जो मौन को शब्द देने वाली थी। वही शक्ति जिसे हम आज देवी सरस्वती कहते हैं। ये इन्हीं का अलग अलग रूप है जिन्हें हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। आइए सबको हम सामूहिक प्रणाम करें। लेकिन क्या सरस्वती सिर्फ विद्या की देवी हैं, या वह स्वयं सृष्टि की आत्मा है? ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लोक बने, देह बनी, पर कुछ अधूरा था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में उल्लेख है, ब्रह्मा की सृष्टि जड़ थी, उसमें चेतना का अभाव था। जीव थे पर उनमें विवेक नहीं था। शब्द थे पर उनमें अर्थ नहीं था। ब्रह्मा व्याकुल हुए, उन्होंने ध्यान किया, और तभी उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट। उस प्रकाश से प्रकट हुई श्वेत वस्त्रों में लिपटी, वीणा धारण की, हंस पर विराजमान, 4 हाथों में वेद, माला, वीणा और वर मुद्रा। देवी भागवत पुराण कहता है, सरस्वती शब्द ब्रह्म की मूर्ति है। जैसे ही देवी ने वीणा छेड़ी, पहली बार सृष्टि में नाद गूंजा, और उसी नाद से वर्ण उत्पन्न हुए, अक्षर बने, मंत्र जन्मे, और तभी वेदों का प्राकट्य हुआ। ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख 50 से अधिक बार मिलता है। ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है, सरस्वती चेतना को जागृत करने वाली देवी है। यजुर्वेद में उन्हें यज्ञ की अधिष्ठात्री कहा गया है। सामवेद में वह स्वर और संगीत की आत्मा है। अथर्ववेद में वह बुद्धि और स्मृति की देवी है। यानी सरस्वती बिना वेद अधूरे हैं, और वेद बिना सरस्वती निष्प्राण। बहुत कम लोग जानते हैं, सरस्वती पहले एक महान नदी थी। ऋग्वेद उन्हें कहता है, नदी नाम अमृतमे, यानी कि नदियों में श्रेष्ठ। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज जैसे ऋषियों ने वेदों की रचना की। जब कालांतर में नदी अदृश्य हुई, तो उसका सूक्ष्म स्वरूप देवी सरस्वती के रूप में स्थापित हुआ। वीणा संतुलन का प्रतीक है, ज्ञान और भावना के बीच सामंजस्य दिखलाता है। हंस विवेक, सत्य और असत्य का भेद बतलाता है। श्वेत वस्त्र जो माँ ने स्वयं धारण कर रखा है, यह वैराग्य का प्रतीक है, ज्ञान का अहंकार रहित स्वरूप। पुस्तक शास्त्र को बतलाता है, अनुभव से उपजा ज्ञान। सत्य जानने के लिए अंत तक देखें। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सरस्वती को केवल अपनी रचना का साधन समझा। यह ज्ञान का अपमान था। क्रोधित होकर सरस्वती ने कहा, जहाँ ज्ञान का सम्मान नहीं, वहाँ पूजा नहीं।
इसी कारण आज ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम हैं। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी यानी कि धन, सरस्वती यानी कि ज्ञान। जहाँ धन बिना ज्ञान हो वहाँ विनाश है, और जहाँ ज्ञान बिना विनम्रता हो वहाँ अहंकार। संत कहते हैं लक्ष्मी आती जाती है पर सरस्वती स्थायी होती हैं। अब हम जानते हैं वसंत पंचमी का रहस्य। पुराणों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पृथ्वी पर प्रकट हुई। पीला रंग ऊर्जा, सृजन और चेतना का प्रतीक है। इसी दिन विद्यारंभ संस्कार किया जाता है, संगीत साधना की जाती है और लेखन की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि कलयुग में सरस्वती का क्या महत्व है। आज ज्ञान तेज है लेकिन धैर्य कम है, सूचना अधिक है पर समझ कम है। शास्त्र कहते हैं यदि विद्या सेवा ना बने तो वह सरस्वती नहीं अहंकार है। जहाँ शब्द सत्य हो, जहाँ विचार शुद्ध हो, जहाँ ज्ञान विनम्र हो, वहीं सरस्वती वास करती है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो उसे केवल सुनिए मत, जीवन में उतारिए।